3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब ग्रहण लगता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, इसीलिए विशेष सावधानी और पूजा का पाठ करना बहुत महत्व होता है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल, अवधि और ग्रहण के दौरान क्या करें क्या नहीं करें। ग्रहण का समय, यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 से शाम 6:47 तक रहेगा। भारत में चंद्रमा उदय लगभग 6:26 पर होगा, इसीलिए यह ग्रहण का अंतिम चरण ही दिखाई देगा। अधिकतर ग्रहण का समय शाम 6:33 से 6:40 के बीच रहेगा। सूतक काल कब से कब लगेगा। यदि चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल मान्य रहेगा। 3 मार्च की सुबह 6:23 से सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक काल के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाएगा। इस समय शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश या कोई नया काम शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, सभी मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए क्या नहीं। धार्मिक दृष्टि से ग्रहण के समय भगवान विष्णु या शिव का नाम जप करना शुभ माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए और लाभकारी भी माना जाता है। गीता, रामायण या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी किया जा सकता है। ग्रहण के दौरान क्या करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना जरूरी माना जाता है। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और भगवान की मूर्ति को स्नान कराकर पुनः पूजा करें। इसके बाद दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने का भी विशेष फल मिलता है और बहुत ही लाभकारी माना जाता है। मंगलवार 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह भारत में नजर आएगा और इसका सूतक काल भी प्रभावी रहने वाला है। ऐसे में कुछ राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यह आंशिक खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में नजर आएगा। इस दौरान चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, जहां पहले से छाया ग्रह केतु विराजमान है। दोनों ही युति और चंद्र ग्रहण का प्रभाव कुछ राशि वालों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इस दौरान इन जातकों को सभी कार्यों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी और किसी भी तरह की यात्राएं करने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2026 में चंद्र ग्रहण होंगे, लेकिन इनमें से केवल एक ही भारत में दिखाई देगा। पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन पड़ेगा, जबकि दूसरा श्रावण पूर्णिमा को लगेगा। लेकिन भारत में केवल 3 मार्च का चंद्र ग्रहण ही देखा जा सकेगा। 28 अगस्त का ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसीलिए देश में सिर्फ एक ही चंद्र ग्रहण का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा और शाम 6:48 तक समाप्त होगा। जयपुर में चंद्र उदय शाम 6:29 से और ग्रहण का समापन 6:48 तक रहेगा। इसमें ग्रहण काल मात्र 18 मिनट का रहेगा। ग्रहण का सूतक मंगलवार सुबह 6:20 से लागू होगा। ग्रहण पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में बनेगा और भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण होने से होलिका दहन 2 मार्च को एक दिन पहले ही करना शुभ रहेगा। वहीं 3 मार्च को ग्रहण समाप्ति के बाद होलिका दहन कर सकते हैं। इस प्रकार रंगों का त्योहार 4 मार्च को मनाया जाएगा। भारत में चंद्रग्रहण की कुल अवधि 25 मिनट रहेगी। भारत में यह चंद्रग्रहण ग्रस्तोदय रूप में दिखाई देगा, यानी जब भारत में चंद्रमा उदित होंगे तब तक चंद्रमा को ग्रहण लग चुका होगा, इसीलिए यह चंद्रोग्रस्त रूप में दिखाई देगा। बता दें कि भारत में इस चंद्रग्रहण का प्रारंभ मध्य यानी खग्रास नहीं देखा जा सकेगा। भारत में स्थानीय चंद्रोदय से ही इस ग्रहण का आरंभ माना जाएगा। भारत में जिस समय चंद्रोदय होगा उस समय चंद्रग्रहण समाप्त होने वाला होगा, यानी भारत में चंद्रग्रहण समापन के समय ही दिखाई देगा। भारत में चंद्रग्रहण की कुल अवधि 25 मिनट होगी। दरअसल भारतीय समय अनुसार 3:20 पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। वहीं दिल्ली में चंद्रोदय शाम में 6:22 पर होगा। इसके बाद ही ग्रहण भारत के शहरों में दिखाई देगा। ऐसे में भारत के
चंद्रग्रहण की कुल अवधि 25 मिनट ही रहेगी। बता दें कि भारत के बाकी शहरों में चंद्रोदय के समय के अनुसार ग्रहण दिखने की अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिल्ली में चंद्रोदय के अनुसार महज 25 मिनट ही ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी उत्तर भारत में ग्रहण लगने की अवधि करीब 49 मिनट होगी। भारत में दिखाई देगा चंद्र ग्रहण। साल का पहला चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 6:20 से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। आपको देखिए, चंद्रग्रहण पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तथा सिंह राशि में हो रहा है। इस नक्षत्र एवं राशि के जातकों को ग्रस्तोदय ग्रहण का विशेष रूप से अशुभ एवं कष्टकारी होगा। जिस राशि के लिए ग्रहण का फल अशुभ कहा गया है उसे यथाशक्ति जप पाठ ग्रह राशि चंद्रमा एवं राशि स्वामी सूर्य की एवं दानादि द्वारा अशुभ प्रभाव को छीड़ किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रहण उपरांत औषधि स्नान करने से भी अनिष्ट की शांति होती है। जिस राशि में ग्रहण होता है उस राशि वालों को उपाय अवश्य करना चाहिए। मेष राशि, व्यय की अधिकता, व्यर्थ परिश्रम। वृष राशि में कार्य सिद्धि, धन लाभ। मिथुन राशि, प्रगति, उत्साह, पुरुषार्थ। वृश्चिक राशि, धन हानि, अपव्यय से कष्ट। सिंह राशि, शरीर को कष्ट, चोट, भय, धन हानि। कन्या राशि, धन हानि, कष्ट। तुला राशि, धन एवं सुख लाभ। वृश्चिक राशि, रोग, कष्ट, चिंता, भय, संघर्ष। धनु राशि, संतान संबंधी चिंता। मकर राशि, शत्रु व दुर्घटना का भय, स्वयं की अधिकता। कुंभ राशि, जीवन साथी को कष्ट। मीन राशि, रोग, गुप्त चिंता, कार्य में विलंब। प्राकृतिक आपदाओं की भी आशंका। चंद्रग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का समय से ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाओं का संकेत मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम होने की संभावना है। आपको देखिए, राजनीति से दुख समाचार, व्यापार में तेजी आएगी, बीमारियों में कमी आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आय में इजाफा होगा। वायुयान दुर्घटना होने की संभावना है। पूरे विश्व में राजनीति स्थिर यानी राजनीति माहौल उच्च होगा। राजनीति आरोप होंगे और आपको सारी स्थिति बन रही है। चंद्रग्रहण होता क्या है? चंद्रग्रहण वह घटना है जब यदि आप चंद्रमा पर खड़े हो तो आपको पृथ्वी सूर्य को पूरी तरह से ढकती हुई दिखाई देगी। इसमें चंद्रमा पृथ्वी की छाया में सीधे प्रवेश करता है क्योंकि तीनों पिंड एक सीध में आ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी का एक हिस्सा चंद्रमा की छाया में आ जाता है और ऐसा होने से दृश्य में कुछ विचित्र परिवर्तन होने लगते हैं। क्या चंद्रग्रहण देखना सुरक्षित होता है? चंद्रग्रहण के सभी प्रकारों की अच्छी बात यह है कि सूर्य ग्रहण के विपरीत उन्हें नंगी आंखों से देखना सुरक्षित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रग्रहण केवल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ये पूर्णिमा के चंद्रमा से अधिक चमकीले नहीं होते, जिसे अपने शायद पहले भी कई बार सूचित रूप से देखा होगा। चंद्रग्रहण का सबसे अच्छा नज़ारा कैसे प्राप्त करें? सबसे अच्छा नज़ारा देखने के लिए जब यह घटना घटित हो रही है तो तब पृथ्वी के रात्रि भाग में होना आवश्यक है और आसमान साफ और बादलों से रहित होना चाहिए। किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अपने आसपास की रोशनी को कम करने का प्रयास करें और आदर्श रूप से ऐसी जगह से देखें जहां आपकी दृष्टि किसी ऊंची इमारत या पेड़ से बाधित ना हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।